अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको बताते चलें इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। आपको बताएं कि राजा कैसर जो कि अपने आप को पीपल्स पार्टी का कारकुन जाहिर करता है और अपने आप को एक सियासी रहनुमा बताता है। आपको बताते चलें पिछले दिनों इसी हवाले से रिलेटेड हमारे साथ एक मुतासरा खातून मौजूद है जो कि इन्हीं लोगों की मुतासरा है, अफेक्टेड है, हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा, आपके साथ मामला क्या पेश आया? मेरे साथ तकरीबन 19 मई को रात को 2:30 बजे इस राजा कैसर ने अपनी सारी गैंग के हमरा इसने हमारे घर पे हमला किया। इसने तशद्दुद किया। इसके भाई, इसके साथ एक उमर फ़ारूक था पठान, उन दोनों ने मुझे पकड़ा। इसने पहले मेरे सर पे वार किया, फिर इसके पास जो गन थी, गन के बट इसने जब से मुझे मारे मैं तो बेहोश हो गई वहीं पे। तो इसके बाद इन्होंने न जाने कितने जुल्म किए कि अभी तक मेरे जिस्म पे तमाम वो निशानात मौजूद हैं, वो गए नहीं हैं। तो केस अभी अदालत में है। मुझे अभी तक तहफ़्फ़ुज़ ना फराहम हुआ है और ना ही मुझे इंसाफ फराहम हुआ है, क्योंकि ये शख्स बाअसर है, असर रसूख वाला है। ये शख्स पैसे वाला है, ये अपने असर रसूख और पैसा इस्तेमाल करता है। मैं गरीब हूँ और हमारी जो ज़मीन है मेरे हस्बैंड की, वो जद्दी पुश्ती विरासत में है। इस ज़मीन पे ये आज से तकरीबन कोई 5-6 साल पहले से ये काबिज़ है। इसने अभी तक ये ज़मीन हमारे कब्ज़े में रखी हुई है। इसके साथ हकीम बंगिश खान है कि जिस पे इसने कब्ज़ा करके वो भी इसके साथ शामिल हो गया है। ये कब्ज़ा माफिया का सरगना है। जब भी अपनी ज़मीन में कभी कोई काम करने के लिए जाते हैं, ये धाड़े मारता हुआ अपनी प्राडो ली, अपनी गाड़ियाँ ली, अपने बंदे लिए, अपने असला लिया, ये वहाँ पे आ जाता है। हमें ना तो अपनी ज़मीन पे काम करने देता है और ना हमारी ज़मीन ये कब्ज़े से छोड़ रहा है। ये आदी मुजरिम हो चुका है। ये इसको कोई भी जुर्म जो है ना वो जुर्म नहीं लगता। इसको मुल्जिम नहीं कह सकते, इसको हम मुजरिम कहेंगे। अच्छा मैडम, पिछले दिनों इनकी सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ जिसमें ये अपने आप को बड़ा जो है वो नेक और बता रहे थे कि भाई मैं तो इस तरह का आदमी नहीं हूँ, मैं तो बड़ा शरीफ आदमी हूँ। तो उस वो वीडियो हमने भी देखा था। उस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगी? उस वीडियो के बारे में देखें, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और वैसे भी कोई आंखें बंद करके नहीं बात करता। प्रूफ सबके सामने मौजूद है। थाना नीलोर में इसका रिकॉर्ड चेक किया जाए, मुख्तलिफ थानों में इसका रिकॉर्ड चेक किया जाए कि ये किस नेचर का बंदा है और ये किस कैटेगरी का बंदा है। इसके वो कागजात खुद ब खुद ही इस चीज़ का जवाब देंगे। तो बराए मेहरबानी मेरी तो इस्तदा है कि सब लोग अपनी आंखें खोलें। एक मैं हूँ जो हक पे बोलती हूँ। इस शख्स ने इतनी दहशत फैलाई हुई है कि गरीब और निहत्ते हमारे गांव के लोगों की जमीनों पे भी इसने हमला किया, कब्जा किया हुआ है। अच्छा अभी तक ये काबिज है। आपने कुछ फुटेजेस भी हमें दिए हैं जो कि स्क्रीन पर मनाजर दिखाए जा रहे हैं। आप पर इस शख्स की जानिब से, कैसर नामी शख्स की जानिब से तशद्दुद किया गया था। ये क्या मामला था? ये जो मनाजर स्क्रीन पर चल रहे हैं, इसकी जरा वजूहात बताइएगा। इसकी वजूहात ज़मीन ही है जो कि मेरे हस्बैंड की। आपकी टोटल ज़मीन कितनी है? इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं। हमारी ज़मीन जद्दी पुश्ती विरासत की है और अच्छी खासी ज़मीन है। ठीक है। और मेरे हस्बैंड को तादाद सारी, हमारे पास प्रूफ्स भी मौजूद हैं, सारी पता है। हाँ जी, हाँ जी, जो कि हमने अदालत में भी पेश किए हैं। और हमने SP साहब को, DIG साहब को, हर जगह पे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है हम अपने वो प्रूफ लेके जाते हैं। इसकी वजह ज़मीन है। ज़मीन मेरी नहीं है। अगर इसने हमला करना था, ये मर्द का बच्चा था तो मर्द पे हमला करता। इतनी बुज़दिली दिखाई आके। हम लोग निहत्ती कमजोर औरतें घर पे रात को आके 2:30 बजे हमला करने की, मुझे जवाब नजर नहीं आता। मैडम, अभी आपने जैसा कि हमें बताया था कि आपको जानी खतरात भी लाहक हैं। आपने जैसा कि बताया कि ये प्रोग्राम आप हमारे प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाने के बाद अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही हैं। आपने बताया कि आप पर हमला हो सकता है, इस बारे में क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि ये पहले कई हमले कर चुका है। तो अब तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस्तदा करूंगी सिक्योरिटी को, अपने SP साहब को, IG साहब को, DIG साहब को, अपनी अदलिया को, खुदारा अपनी आंखें खोलें। कौन शरीफ है, कौन गरीब है, कौन निहत्ता है, अपनी आंखें खोलें, अपनी अंदर वाली बसीरत को जगाएं ताकि आपको नजर आए कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। और मुझे ये खतरा है और मैं ये आपको यकीनन कह सकती हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद मुझ पे अगर हमला होता है, मेरे खामिन पे, मेरे बच्चों पे, मेरे ख़ानदान के किसी शख्स पे या मेरी मजीद ज़मीन पे कोई इस तरह का कोई हरकत होती है तो उसका जिम्मेदार राजा कैसर
और हकीम बंगिश खान है कि जो अभी तक मेरी ज़मीन पे काबिज हैं। अगर एक घास का तिनका भी हम लोग अपनी ज़मीन पे काटने जाते हैं तो ये लोग धड़ाधड़ मारते हुए ये लोग पहुंच जाते मैडम, हैं। क्या अपना इस्लामाबाद लेके। पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? इस्लामाबाद पुलिस ने अगर कोऑपरेट किया होता तो आज मैं यहाँ पे ना बैठी होती। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब इसके बाद क्या लाहे अमल बनाया जा रहा है? क्या आप महसूस कर रही हैं? इसके बाद क्या ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? मुझे ये सूरत हाल इस तरफ जाती नज़र आ रही है कि जो एक सरकारी नालों पे गलत किस्म की राहदारियां बना लेते हैं, जो गरीबों की ज़मीनों पे हमला करके काबिज हो DIG जाते साहब हैं। और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो कि कंसर्न लोग हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, हुकूमती नुमाइंदों से मदद की क्या अपील करना चाहेंगी? मैं अपील यही करना चाहूँगी, खुदारा मैं भी इस मुल्क की बेटी हूँ। मैं ना कोई पार्टी ना कोई सियासत, मैं इस मुल्क की बेटी हूँ, मैं इस मुल्क की इज़्ज़त हूँ। जिस तरह से के बाकी औरतों के हकूक़ हैं, मुझे भी ये हक हासिल है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त दिया। नाजरीन, इसी प्रोग्राम में देखना यह है कि राजा कैसर जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी जो मौजूदा सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए, देखना यह है कि क्या इसके ऊपर जो है हमारी इस काविश के बाद, जैसा कि खातून ने बताया कि इस प्रोग्राम को ऑन एयर करने के बाद ये महफूज नहीं है, तो ये सारे मनाजिर आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद क्या इनको जो है वो सेल्फ प्रोटेक्शन जो हुकूमती इदारे हैं, जो पुलिस फोर्सेज हैं, क्या वो इनके साथ तावन करती हैं, नहीं करती? हमारे साथ रहिएगा। इसी प्रोग्राम में आपका मेज़बान तैयब गुंदल आपसे इजाज़त चाहता है।